ताज नगरी आगरा एक पर्यटन नगरी है और 1 फरवरी को आने वाले आम बजट को लेकर ताज नगरी पर्यटन नगरी आगरा को बेहद ही उम्मीदें हैं। हमारे साथ पर्यटन व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी हैं, उनसे जानेंगे कि आगामी बजट से क्या उम्मीदें हैं और सरकार से वो क्या मांग होंगी जो पर्यटन नगरी के लिए हित में होंगी। सर, एक बार पूरे परिचय के साथ बता दीजिए, आगामी जो बजट है उससे क्या उम्मीदें हैं। रमेश वाधवा, अध्यक्ष होटल एंड रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन ऑफ आगरा। सर देखिए, ये शायद भारत सरकार की बीजेपी गवर्नमेंट का जो है ये 7वां बजट है और इस बजट से पर्यटन व्यवसायी बहुत अच्छी खासी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि अभी तक जितने बजट डिक्लेयर हुए हैं उसमें पर्यटन का कहीं पर कोई नामो निशान भी नहीं लिया है। यहाँ तक कि शायद अपने पूरे पर्यटन स्पीच के अंदर पर्यटन उद्योग की कोई बात भी नहीं करी गई है। तो इस बार पर्यटन व्यवसायी ये चाहते हैं कि पर्यटन को जो है कुछ ना कुछ अलग से स्कीम दी जाए, क्योंकि देखिए आगरा और विश्व के अंदर एक पर्यटन ही एक ऐसा उद्योग है जो कि देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। आज विदेश से कोई भी पर्यटक आ जाता है तो सबकी एक ही पहली पसंद होती है कि ताजमहल पे आगरा जाए, पर यहाँ सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं क्यों नहीं है? कि कोई यहाँ ऐसा बजट नहीं दिया जाता है, सिर्फ एक ताजमहल को हाईलाइट किया जाता है और जबकि अन्य मोन्यूमेंट्स को हाईलाइट नहीं किया जाता, तो टूरिस्ट जो है सवेरे आके शाम को रुक जाता है। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि आगरा के अंदर नाइट कल्चर डेवलप किया जाना चाहिए। उसके लिए अलग से एक फंड बनाया जाए, अलग से एक पर्यटन बोर्ड का निर्माण हो, जिसके अंदर पर्यटन से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसके अंदर वो कार्यान्वित होती रहे। तो उससे क्या होगा कि उन योजनाओं को सही तरीके से लागू हो पाएंगी। और हमारी मांग है कि कई बार हम अपने डिफरेंट डिफरेंट पटल्स पर ये बात रख चुके हैं कि जो जीएसटी की स्लैब है वो बहुत ज़्यादा है। 1 रुपए से लेके 7500 रुपये तक का एक ही स्लैब है, जबकि 7500 रुपये वाले की जो है कैटेगरीज वो स्टार कैटेगरीज की आती है और 1 रुपए से लेके 2500 3000 रुपये की जो कैटेगरीज है वो बजट क्लास कैटेगरीज आती है। तो वो एक सी सुविधाएं नहीं होती हैं और उनके लिए भी 12% है और हमारे लिए भी 12%। हम इस बार को कई बार इस मांग को उठा चुके हुए हैं कि 2500 रुपये तक के होटल्स को जो है एग्जाम्प्ट किया जाए, उस पर 12% टैक्स ना लिया जाए। 2500 से ऊपर जो है आप 12% जीएसटी लें। अगर 12% आप नहीं कर सकते हैं तो उसको 5% की स्लैब पे ले आया जाए, जिससे जो भी पर्यटक आके ठहरता है उसके ऊपर अधिक बोझ ना पड़े। आपको पता होगा कि जैसे ऐसे छोटे छोटे होटलों के सामने कई नर्सिंग होम्स हैं, वो अपना इलाज कराने के लिए वहाँ जाते हैं, जो उनके तामीरदार होते हैं वो होटल्स में रुकते हैं, उनको भी अगर 600-700 रुपये का कमरा लगते हैं तो उनको भी 12% 100 रुपये एडिशनल लग जाते हैं। तो हमारी सरकार से मांग है इस बजट के अंदर इस बात को जरूर कंसीडर करें कि उसका जो स्लैब है वो 1 रुपए से लेके 2500 रुपये तक एग्जाम किया जाए। 2500 से ऊपर जो है 12% जो चार्ज कर रहे हैं वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी मांग है कि हमारी इनकम टैक्स स्लैब को जो है बढ़ाया जाए। जो स्लैब है वो बहुत कम है, इसको कम से कम 10 लाख रुपए किया जाए, जिससे कि जो है आम पर्यटन जो व्यवसायी है वो अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सके। देखा गया था कि जैसे आपने बताया कि पर्यटक को नाइट स्टे के लिए आगरा में रुकने के लिए नाइट कल्चर व्यवस्था की जाए, पर्यटन बोर्ड बनाया जाए। कुछ दिनों पहले कहा गया था कि आगरा में लेजर शो हुआ करेगा, नाइट लेजर शो हुआ करेगा, उससे पर्यटन प्रभावित होंगे और आगरा में ठहरेंगे। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो अब नजर आ रही हैं? देखिए, अभी तक इस तरह लेजर शो की जो आप लोगों के माध्यम से हमने भी सुना है, पर आज तक धरातल पर कुछ भी नहीं है कि अगर ये लेजर शुरू होता है तो बट नेचुरल है, एक डिफरेंट अट्रैक्शन जाएगा टूरिस्ट के लिए। आपको और बताएं, छोटा सा अगर यहाँ पर बैराज बन जाए, जमुना पर अगर बैराज बना दिया जाए, पानी का रोक हो जाए, जिससे पानी हर वक्त रिवर में भरा रहे, तो यहाँ कई प्रकार के हम लोग जल स्पोर्ट्स जो है वो कर सकते हैं। उनके साइड्स में क्या होगा, एक अट्रैक्शन जाएगा टूरिस्ट के ऊपर, उस पर वो नाइट कल्चर में जो है वो रुक पाएगा, क्योंकि उसको ये होगा कि साहब मैं इसमें बोटिंग करूंगा, ये स्पोर्ट्स इसमें वाटर स्पोर्ट्स है ये करूंगा, तो उसका एक अट्रैक्शन बनेगा। अभी क्या है कि ताजमहल के अलावा कुछ नहीं दिखता है। लाइट एंड साउंड की बात 50 बार हुई कि आज तक वो लाइट एंड साउंड स्टार्ट नहीं कर पाया। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हम
अट्रैक्शन इस तरह के लिए आगरा के लिए किया जाए जिससे कि टूरिस्ट नाइट में रुकेगा। नाइट में अगर टूरिस्ट रुकता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी जो गवर्नमेंट की रेवेन्यूज है और पर्यटन उद्योग को भी कई गुना जो एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा और इससे गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू भी जनरेट होगा। अभी लास्ट ईयर मैं आपको बजट के ऊपर बताता हूँ कि 9.85% जीडीपी जो था सिर्फ पर्यटन उद्योग देता है, उसको कितनी बड़ी राशि देता है। और अगर इसको हमें बेनिफिट्स दिए जाए, सुविधाएं दिए जाए, तो ये हम 9.85 से भी और भी इसका जीडीपी अधिक दे पाएगी पर्यटन व्यवसाय। एकमात्र इस ऐसा उद्योग है कि जो इतनी बड़ी जीडीपी सिर्फ अकेला पर्यटन उद्योग देता है। जैसे कि आपने कहा कि स्लैब में अंतर होना चाहिए, आपने अपनी मांग रखी, अपनी बात रखी। अब आगामी 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा, वित्त मंत्री सदन में उस बजट को पेश करेंगी, तो जो आपकी मांगे हैं उनको क्या आपको उम्मीद है वो बजट में शामिल होंगे? देखिए, आप लोगों का एक बेस्ट मीडिया है जो कि आप लोग अपनी बात जब ऊपर तक रखते हैं और हमारी बात ऊपर तक पहुंचती है तो हम वो ऐसा उम्मीद करते हैं कि एक मीडिया माध्यम है और ये माननीय जो हमारी मंत्री जी हैं, वित्त मंत्री जी, उन तक ये बात जाए और वो इस पर गौर करें, क्योंकि ये बातें नई नहीं हैं, काफ़ी समय से पुरानी ये बातें हैं। अगर ये पीछे अपनी फाइल्स वगैरह उठा के देखेंगी तो हम लोगों की ये सारी जो हम आपके आगे बात रख रहे हैं आज फिर नए सिरे से, ये सब के सब ऑन द रिकॉर्ड उन लोगों को मिल जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय पर्यटन मंत्री जो हैं इस बार जो है जरूर कुछ ना कुछ पर्यटन उद्योग के लिए देंगी और जिससे पर्यटन व्यवसाय जो है लाभान्वित होंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.